केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा एक नया अध्यादेश लाया गया है जिसमें एक्सीडेंट करने के बाद जो ड्राइवरों को 5 लाख रुपया जो मृतक होंगे या उनके परिजनों को देने का एक प्रावधान लाया गया है। साथ ही साथ ड्राइवरों के लिए सजा लाया गया है, जिसके खिलाफ आज बस यूनियन के लोगों ने आज एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने कहा कि कल से वो लोग काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग करेंगे। क्या कुछ मौके पर कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है ड्राइवरों के खिलाफ, ये एक गरीब मजदूर है। ये मजदूर अपनी किसी तरह से अपना पेट भर रहे हैं। एक ड्राइवर के ऊपर लगभग 15 लोगों का जीवन निर्भर है। मालिक से लेकर उसके परिवार तक सभी लोग उस पर निर्भर रहते हैं। उसके साथ एक खलासी भी है, चाहे कंडक्टर भी है। सभी लोग माने टोटल कम से कम मिला लिया जाए तो 15 परिवार एक ड्राइवर पर निर्भर रहते हैं, वह काम करता है तो। और इस पर केंद्र सरकार जो है, जो भी अध्यादेश लाई है, ये पूरी तरह से गलत है। और ड्राइवर लोगों के साथ हम लोग जो कानून, अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम इसको और बड़ा आंदोलन करेंगे। कल हमारा जो है, जो भी ड्राइवर हैं वो काला बिल्ला लगाकर ही परिचालन करेंगे। अगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम इसके लिए जोरदार आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आपका स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, आज आप स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और ये हमारा कानून आया है, तो क्या कुछ किया स्थापना दिवस को लेकर? आज हमारा पहला वर्षगांठ है। हम इस चीज़ को 1 जनवरी 2023 में हमने इसका संकल्प लिया था और 1 जनवरी 2023 से आज तक हम अपने मांगों को लेकर के नगर निगम द्वारा कई बार घेराव किए, कई बार विज्ञापन दिए, कई तरह की मांगों को रखे हैं जो कि हमें कर्मचारी घोषित करे। हमें पेमेंट PF SI सारे हमारे कर्मचारियों को मिले, जिससे हम लोग भी एक श्रेणी को प्राप्त कर सके। और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज स्थापना दिवस हमारा फिर 1 जनवरी 2024 को आज मना रहे हैं, जिसमें हमारे CPI के अध्यक्ष और हमारे जवाहरलाल नेहरू नगर बस सेवा कर्मचारी संघ के संरक्षक माननीय श्री अजय कुमार सिंह और BKMU के इम्तियाज़ अहमद खान जो हमारे संरक्षक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अध्यक्षता में आज हम स्थापना दिवस अपना मना रहे हैं और उज्जवल भविष्य के लिए हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे कि हमारे कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नगर निगम सरकारी बस कर्मचारी जो है जवाहरलाल नेहरू के, ये लगातार 2010 से कार्यरत है और 2000 से लगातार कार्यरत है। इनको आज तक भी नगर निगम अपना कर्मचारी घोषित नहीं किया है, तो इसके लिए लड़ाई इनकी चल रही थी। पिछले 1 जनवरी 2023 को हम लोग यहाँ बैठे, एक आंदोलन की रूपरेखा हम लोगों ने तय की और झारखंड सरकार और नगर निगम को याद दिलाने का प्रयास किया कि झारखंड जवाहरलाल नेहरू बस सेवा के कर्मचारी को जब तक तुम कर्मचारी नहीं घोषित करो, ये आंदोलन जारी रखेंगे। इनको परमानेंट आपको पैसा देना है, जो न्यूनतम वेज होता है इनको नहीं मिलता है। तो कई चीज़ों के सवाल को लेकर आज 1 साल हो गया, संघर्षों का जो इनका 1 साल हो गया, तो उस संघर्षों को याद कर रहे हैं हम बैठ के और हम अपना स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कहना कि आप देखेंगे ये गरीब तबके के लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक काला अध्यादेश ड्राइवरों के नाम पर जारी किया है कि कोई भी ड्राइवर के अगर हाथ से सड़क दुर्घटना होती है तो पूरा जिम्मेवार ड्राइवर होगा, कोई गाड़ी उड़ी का कोई जिम्मेवार नहीं, उसका पूरा जिम्मेवार जो ड्राइवर होगा। और ड्राइवर जो जिसका भी दुर्घटना मृत्यु होते 5 लाख रुपया परिजनों को देगा और 10 साल तक जेल का प्रावधान इन्होंने रखा है। ये कौन सी सवाल है, ये कौन सा कानून है इस देश में? हर ड्राइवर 20 करोड़ के आसपास पूरे देश में ड्राइवर्स होंगे। 20 करोड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से लेके चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर तरह के ड्राइवर्स हर जगह हैं। कितने अनरजिस्टर्ड ड्राइवर्स हैं, कितने रजिस्टर्ड ड्राइवर्स हैं, और वो सड़कों पे चलते हैं, रात दिन लोगों का जीवन आसान करने के लिए चलते हैं, लोगों को गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए चलते हैं।
आप देखेंगे कि सड़कों पर जब वो चलते हैं तो उनका खुद उनको जल्दी रहती है पहुंचने, या लगता है कि जितना जल्दी मंजिल पे पहुंचा है, 12-12, 13-13 घंटा वो काम करते हैं। उसके बावजूद भी इस सरकार ने जो अध्यादेश लाया है, ये पूरे ड्राइवरों की समाज को, इस देश से को अपराधी घोषित करने का सवाल है। जैसा लगता है वो ड्राइवर नहीं होगा, अपराधी हो गया है। आप एक चीज़ बताइए कि काला कानून जब आप ला रहे थे तो आपने ये विचार किया कि जहाँ गाड़ी आदमी खरीदता है उस समय भी टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, टोल टैक्स देता है, हर तरह का टैक्स देता है। यहाँ के आम जनता 1 रुपया का माचिस भी खरीदता है, वो भी टैक्स देता है। उसके बाद आप कहते हैं कि ड्राइवर होगा तो 5 लाख रुपया भी वही देगा। तो भैया किस लिए सड़कों को इतना अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, ऐसे गाड़ियों का निर्माण कीजिए कि ड्राइवरों को परेशानी नहीं हो। सेंसर लगा दीजिए कि आदमी 2 किलोमीटर पहले ही दिख जाए कि आदमी कितना देर से आ रहा है। ये सवाल है। ये काले कानून के खिलाफ में पूरे देश के ड्राइवर्स एकजुट होकर विरोध करेंगे। जिस तरह से अपने कृषि कानून का जबरदस्ती किसानों पर थोपने का काम किया था, वही हाल आप ड्राइवरों के साथ तो कर रहे, जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हैं चाहे प्राइवेट, उनके साथ आप घोषणा करने का काम रहे। उसी क्रम में हम लोगों ने तय किया है कि कल हमारे जितने भी ड्राइवर साथी हैं काला बिल्ला लगाकर इस काले कानून का विरोध करेंगे और आगे की आंदोलन करेंगे। कैसे भी इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए ताकि किसान आंदोलन की तरह मजबूर होकर केंद्र की सरकार इस काले कानून को वापस ले।